में पूछे तो मेरी हिस्ट्री किताब की तरह हर बंदे को पता है कि इस बंदे ने स्ट्रगल कितनी की, कितनी बार डिफॉल्ट हुआ नौसरबाजियों की वजह से इस मार्केट में, क्योंकि स्टूडेंट था। लेकिन मैंने फिर भी नौसरबाजी नहीं की, गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, अल्लाह पे यकीन रखा। आज मेरे अल्लाह ने मुझे उस वजह से सुरखरू किया हुआ है। मेरे में कोई खास चीज़ नहीं है जो आप में हो या मेरे में ना हो, सब चीज़ें सेम है। सिर्फ एक चीज़ अगर कोई खास थी वो ये थी कि नीयत अल्लाह पे ये रख के चला था कि रिज़्क़ उसने देना है। मैं रिज़्क़ को हराम नहीं करूँगा कभी भी, मैं झूठ काट नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूँगा, मैं किसी ज्यादती का हिस्सा नहीं बनूंगा। ठीक है भाईजान, तो मैं पहले अपनी ये चीज़ क्लियर करने के बाद अब आपको दूसरी चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ कि आपकी कोर कमेटी हल्फन ईमानी कुरानी बात है, बिकने वाले लोग नहीं थे, ना बिके हैं। ये मैं अलग से कि हमें कहा भी गया यार इनको खरीद लो, मामला मुका दो। मैंने कहा सर वो लोग नहीं है ऐसे, और ये बात भी इस तरह की नहीं है, ये क्लाइंट्स का मसला है और इसको हल करना चाहिए। ठीक है, आपकी कोर कमेटी ने 100% कल रात तक 2 बजे हम लोग इनके साथ उठे हैं। मैं 3 दिन के जगराते में हूँ सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, लेकिन आप लोग क्योंकि आवाज़ उठाई है तो हमारा फर्ज बनता था कि आप लोगों को अच्छे तरीके से, आप हमारे क्लाइंट हैं। ये बात मैंने BSM तक भी प्रेजेंट की कि सर दे आर नॉट अ रॉ एजेंट, ये अमेरिका के एजेंट नहीं है। इसमें शर पसंद अनासिर कितने थे आप लोग नहीं जानते। कोर कमेटी को हमारी रात की बातें आज सुबह रियलाइज हुई जब हमने यहाँ पर शिफ्ट किया मामला, वरना सर हमारे यहाँ पर जो कंपटीटर्स थे उन्होंने जो किरदार अदा किया है, इसमें जो जल्दी पे उन्होंने तेल छिड़का है, हम विद एविडेंस बात कर रहे हैं। हम आपके ग्रुप में से 25 बंदे शरपसंद निकाल के आपको बताएंगे जो पेड थे बाहर से, जिन्होंने पेड आके जिनका किरदार क्या था, जलाओ गिराओ करो जनाब। आप जलाओ गिराओ करते हो तो जनाब एक स्टैंडर्ड रूल है, आप सब मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हुए कानून जानते हैं, क्या पर्चे कोर कमेटी पे नहीं आने थे? ठीक है, तो वो लोग आपके साथ थे या आपके खिलाफ थे? दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट, मेट्रो पैसे लेके चला गया है, इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों की है मेट्रो में। अब वो किसके खिलाफ उन्होंने ये सारा काम किया? आप लोगों के खिलाफ। वो आपके दुश्मन थे, वो आपके अगर हिमायती होते और आप लोगों की साइड पे होते, हमारी तरह किरदार अदा करते। मैंने एक वीडियो नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? मुझे पता था मैं उस सोसाइटी को क्यों जाकर खराब करूं कि जिसका मेरी टेबल टॉक का दरवाजा खुला और मैं बैठ के बात कर सकता हूं, तो मैं क्यों आके उसको उछाल के अपनी इन्वेस्टमेंट खराब करूं? आज जो मैस क्रिएट हुआ 2-2.5 महीने में, उसमें क्या हुआ? आपकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट इस 1 महीने में हमसे पूछे एक प्लॉट सेल नहीं हुआ इस मैस की वजह से, वरना पिछले महीने तक ये पोजीशन थी कि जनाब हाथों हाथ चीजें बिकती थी, रेट कम ज्यादा। ये बिजनेस है, ये मार्केट का हिस्सा है। वो कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्लॉट लिया तो मुझे सूद दे, प्रॉफिट ही दे। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। प्लॉट्स के रेट ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब मैं आपको फाइनल चीजें तीसरा स्टेप पे आने लगा हूं। जो तीसरा स्टेप है आप लोगों की कंसर्न। सर मेट्रो ने आपको जो प्लॉट दिया था वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस था, ये कोई नई बात नहीं है। जितनी सोसाइटीज लॉन्च होती हैं इस्लामाबाद रीजन, पिंडी रीजन, इवन इन पाकिस्तान, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस लॉन्च होती हैं। बहुत कम सोसाइटीज होती हैं जो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ लॉन्च होती हैं, उनके पेमेंट प्लान में बता दिया जाता है विद डेवलपमेंट चार्जेस। इट्स मीन जितने लोगों ने प्लॉट लिया था उनको पता था कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस इस पे लगने हैं। मैं आपके सेकंड कंसर्न को क्लियर करने जा रहा हूँ, जो बहुत से भाइयों ने कहा कि इस टाइम पर नहीं लगने चाहिए थे। मैं नाम इसलिए नहीं कोट कर रहा, मैं उधर भी काम कर रहा हूँ, मेरे उधर भी इन्वेस्टमेंट है, मैं क्यों किसी को नाम ले के बताऊँ? नाम सुनना हो तो विद एविडेंस बताऊंगा। कोर कमेटी को ये एविडेंस दिखाया गया है, कल एक प्लॉट की विद डेट कैलकुलेशन बताई गई है। जिन भाइयों ने आके तीर चलाए सोशल मीडिया पे, जनाब ये बनते ही नहीं है, एक गली का 50 करोड़ ले रहे हैं जनाब, उनकी असलियत भी हमें पता, उनका पेड कंटेंट भी पता, किसके कहने में पेड बना, लेकिन वो आपके साथ ज्यादती करके उन्होंने एक हकीकत आपको नहीं बताई विद डेट कि जिस सोसाइटी को उन्होंने सुरखाब के पर लगा के फेंका ना, हमसे असलियत है कि पाकिस्तान की पहली सूद बेस्ड सोसाइटी जिसने सूद लिया सरचार्ज की मद में, वो वही सोसाइटी थी जिसको हीरा बना के पेश किया गया। उसके डेवलपमेंट चार्जेस की डेटों के साथ 1/4/2023 को उन्होंने क्या लगाया और 22/7/2022 को उन्होंने क्या डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दी, वो सिर्फ डेवलपमेंट थे, पोजेशन यूटिलिटी एड ऑन नहीं थी। आप लोगों का कंसर्न हमारे पास पहले सोसाइटी ने डिस्कस किया कि हम इतने डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं, विदाउट इस चीज को हाइप बनाए हुए हमने उनसे कहा कि सर ज्यादा है, इसमें रिलीफ होना चाहिए। और पहले दिन की मीटिंग के बाद दूसरे दिन ये जहां से मामला स्टार्ट हुआ वो भी हमारी एक इंटरनल मीटिंग
जिसकी वीडियो लीक हुई तो ये मामला इतनी हाइप में आया, वो क्या थी मैं उसकी भी आपको क्लैरिटी देने लगा हूँ कि कंपनी डेवलपमेंट चार्जेस लगाने के साथ उन्होंने कहा रियल्टर्स मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उन रियल्टर्स को बुलाएं, मैंने उनकी राय ली है। वो राय के लिए हम अपने जितने दोस्त हमारे साथ अच्छे मार्केट में काम करने वाले थे, जिनके क्लाइंट्स कस्टमर थे, हम उनको लेके उस टेबल टॉक पे कंपनी के साथ बैठे। जो पहली मिस हैंडलिंग इस मामले में हुई, मिस मैनेजमेंट हुई, मामलात खराबी की तरफ गए कि अभी इंटरनल डिस्कशन हमारी बैठी कि क्या होना चाहिए, और एक भाई ने वहां से स्टंट मार के वीडियो बना के मार्केट में भेज दी, और अभी चीज डिस्कशन के अंदर और आप पेमेंट का शायद ठीक है। हमने वेरी नेक्स्ट डे जो उनसे रिक्वेस्ट की ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिक्वेस्ट की, आप लोग काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा कि हम इसमें पोजेशन और यूटिलिटी शामिल कर देते हैं। मैंने कहा ना को कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लाए, मैं एक मिनट में उसके साथ चीजें क्लियर कर सकता हूँ। बाकी भाइयों को क्योंकि उस चीज की नॉलेज नहीं है तो मैं उसका आपको कसूरवार नहीं ठहरा रहा, क्योंकि एक बंदे ने एक चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको समझने में टाइम लगेगा। आप राइट पे भी हैं। 3,75,000 इस टाइम 5 मरला के प्लॉट के पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस है पिंडी रीजन के अंदर, किसी सोसाइटी को उठा लें। जब हमने वो ऐड कराए 1475 के अंदर इंक्लूड करवा के, सबसे पहला रिलीफ हमने आपको दिलवाया 3,75,000 रुपए का। दूसरा रिलीफ इसमें क्या था, जो हम कोशिश कर रहे थे कि वो इस तरीके से हम कर रहे हैं कि सर आप अपनी पोजीशन यूटिलिटी को बीच में से सेपरेट कर दें। उन्होंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर हम 2 साल बाद देंगे फिर उस टाइम के चार्जेस के हिसाब से देंगे। ये तो आप समझे कि हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं कि आज के हिसाब से आपसे यूटिलिटी चार्जेस दे रहे हैं, जो हमने 2 साल बाद क्लियर करके आपको देने, उस टाइम रेट 6 लाख हो जाता है, 7 लाख हो जाता है, वो हम पे डाल जाए। लेकिन हम नहीं चाह रहे कि बार बार ये काम करें। और अब मैं हलफ लेके वो बात बताने लगा हूँ कि हमने कहा सर टैक्टिक्स खेलने लोग यही अगर चाह रहे हैं निकाल रहे, जो मैच 2 साल बाद आने, अभी क्यों अपने साथ ले रहे हो, हम ज्यादती नहीं कर सकते, हम मिस कमिटमेंट नहीं बार बार कर सकते। हमने कह दिया ये फुल एंड फाइनल चार्जेस है तो ये फुल एंड फाइनल है, आप मजीद रिलीफ बताएं हम क्या दे सकते हैं। हमने कहा सर टाइम फ्रेम एक्सटेंड करें, उन्होंने कहा 2 साल का लगा देते हैं। मेरे पास जो पेमेंट प्लान सोसाइटीज के पड़े हैं, हर सोसाइटी 1 साल का डेवलपमेंट चार्जेस दे रही है। DHA, बैरिया, कैपिटल, स्मार्ट सिटी, XYZ, किसी के पेमेंट प्लान उठा लें, 1 साल का टाइम दे रही है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है हम कोशिश करते हैं, अगर आप कहते हैं हम 2 साल का प्लान बना लें। दूसरी अचीवमेंट हमने कराई। उसके बाद कंपनी भी अपनी जगह पर स्टैंड ले गई और आपकी कोर कमेटी भी स्टैंड ले गई, और मामलात इस तरफ आ गए कि ये चीज़ें डिस्कशन में चलती रही। एट दी एंड जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव दुबई जाके डिस्कशंस करके आया, और उन्होंने जो पैकेज इब्रार भाई ने आपको अनाउंस किया, उन्होंने कहा हम मैक्सिमम पैकेज, आप लोगों को शायद कॉल सेंटर से कॉल्स भी आई हो, रनिंग इंस्टॉलमेंट पे 10% और ऑल ड्यूज क्लियर पे 15% दे सकते हैं। तो उन्होंने चलाया। हमने कहा सर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस पीपल, बिकॉज इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टांस लिया हुआ है, तो इनके लिए कुछ रिलीफ हमें देने दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कोर कमेटी की हमने बार बार वहाँ पर तारीफ की कि ही इज़ ए वेरी नाइस एंड जेंटलमैन पीपल। इन लोगों को बात समझ आती है, वो बात समझते हैं, बिकाऊ माल नहीं है। इट्स मीन कि सर हम उनको खरीद भी नहीं सकते, ना हमें इस तरफ जाना चाहिए, ना कोई ऐसे टैक्टिक्स यूज़ होने चाहिए, लिहाजा ना हमारा कोई एजेंडा इस तरह का। तो लिहाजा इनके साथ बैठ कर सर नहीं था, मैं हलफ अगर ले रहा हूँ ना, मौलाना साहब अगर मैं हलफ ले रहा हूँ तो इट्स मीन मैंने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है। मुझे किसी का यहाँ पर बाहर नहीं है, ना मैं किसी का कर्जदार हूँ। मैंने ओपनली कहा कि कोई बंदा है जिससे मैंने फ्रॉड किया, मैं अभी मौके पर, ठीक है। तो